बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई थी, तो इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने देख लिया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 और इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इज़ एक मैट्रिक्स ये हुआ है 5 2 0 9 एंड एक्स माइनस वाई इज़ अगेन एक मैट्रिक्स है कि 3 6 0 -1 कि ये आपके पास 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो खैर देखें, ये आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और उन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशंस के अंदर दो मैट्रिक्स अननोन्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई। तो आपने उन दोनों अननोन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है इन दोनों गिवन इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। तो देखिए इन दोनों गिवन इक्वेशंस में देखा जाए तो इन दोनों को आपने सिमल्टेनियसली सोल्व करना है, ठीक है। जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशंस होती थी ना, उस तरह आप सोल्व करते थे, सेम वो काम आप इधर भी कर सकते हैं। या तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड वाला काम कर लें, या फिर आप इसमें जो है ये काम कर लें कि इन दोनों को आपस में इनके कोफिशिएंट वगैरह मतलब सेम करके ऐड सेपरेट करके, तो सेम जो वेरिएबल है वो कैंसिल करके, मतलब सेम वेरिएबल विद डिफरेंट साइन और सेम कोफिशिएंट भी, तो वो कैंसिल करके तो आप क्या कर सकते हैं, एक अननोन की वैल्यू फाइंड करने, दूसरा अननोन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से किसी एक में पुट करें उसको, तो आपको दूसरे अननोन की वैल्यू भी मिल जाएगी। सेम वही तरीक़ाकार इसमें आपने करना है जो आपने सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि इसमें हम क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जिससे कि इसका सोल्यूशन हमें फाइंड हो जाएगा, मतलब एक्स और वाई मैट्रिसेस हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं जी कि ये आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वेशंस आपको गिवन है और इनमें देखा जाए तो बाई चांस हमारे पास एक्स की भी और वाई की भी कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो ऐड करने से वाई वेरिएबल ख़त्म हो सकता है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स वेरिएबल ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, चलें इनको ऐड ही कर लेते हैं। ऐड करने के लिए ये वाई और वाई के दोनों की कोफिशिएंट सेम है और डिफरेंट साइन भी ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये एक्स और एक्स ऐड होकर के 2x बन जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो आप सिंपल वे में इनको ऐड कर लें। ये देखेंगे 5 2 0 9 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 6 0 -1। अब आप ये काम कर लें कि इन दोनों को ऐड करने का जो तरीक़ाकार है ना हमारे पास, कि इन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए जो कि ऑलरेडी सेम है, ठीक है। फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जा कर के ऐड होगा, ठीक है। तो 5 3 में, 2 6 में, 0 0 में और 9 -1 में ऐड होगा। तो इसके लिए देखें, ये 5 + 3, ये 2 + 6, 0 + 0, 9 + -1, ठीक है। आप सिम्प्लीफाई कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपके पास 2x आ रहा है, तो ये 2x इज़ इक्वल टू 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 + 2 करेंगे तो अगेन 8 आ जाएगा, ये आपके पास 0 और 9 -1 करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। अब देखें इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने तो x फाइंड आउट करना है ना, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ। तो ये x इज़ इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपके पास 8 8 0 8 आ रहा है। ये 1/2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हर एक एलिमेंट के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करवा लें, चूँकि ये एलिमेंट डिवीजन के फॉर्म में जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 8 के साथ तो ये 8/2 बन जाएगा। सिमिलर इधर भी और इधर 0/2 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 8/2, ये भी 8/2, 0/2, अगेन इधर 8/2। अब अगर देखा जाए तो ये सिम्प्लीफाई हो सकते हैं। 2 को अगर देखा जाए ना, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ये भी 2 4 ज़ा 8, ये 0/एनीथिंग इज़ अगेन 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 0 4। तो इस तरह से आपके पास एक मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स आपको एक फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अब आप ये काम करें कि मैट्रिक्स एक्स फाइंड हो गया, मैट्रिक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें, एक को 1 एक को 2 नाम दे देना। तो कौन से वाले में यूज़ करते हैं आप इसको, किसी भी एक में यूज़ कर लें। अगर आप कहते हैं कि इक्वेशन 2 में यूज़ करना है तो इक्वेशन 2 में यूज़ कर लें। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर जब पुट करेंगे तो एक्स की जगह एक्स का ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाई है, फिर इस तरीके से राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ चल रही है वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखें, एक्स की जगह यहाँ पे लिखने पहले बल्कि कि इक्वेशन 2 इम्प्लाइज कि एक्स की जगह आ जाएगा एक्स का मैट्रिक्स जो कि ये वाला है ना, 4 4 0 4, और उसके बाद माइनस वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे कौन सा मैट्रिक्स है, ये लिखा हुआ है जी 3 6 0 -1। तो इसको यहाँ पे लिख लें 3 6 0 -1, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 जो है वो इस फॉर्म में अपडेट होगी जब एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई तो, ठीक है। अब यहाँ से आप वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई फाइंड आउट करने के लिए वाई को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और इस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 4 0 4, ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर आएगा, उधर पॉजिटिव साइन के साथ है, तो लेफ्ट साइड पर आकर के माइनस साइन के साथ आ जाएगा 3 6 0 -1, ठीक है, मैट्रिक्स। उसके बाद ये वाई जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो इसका साइन अभी के लिए माइनस के साथ है, तो ये पॉजिटिव के साथ हो जाएगा। अब ये वाई की वैल्यू आपको देगा ये इन दोनों को आपस में माइनस करने से। दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन जो है वो भी सेम एडिशन की तरह परफॉर्म होती है। किस तरह कि देखें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से अब माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो 4 -3, फिर ये 4 -6, फिर 0 -0, फिर 4 -1, ठीक हो गया, इक्वल टू वाई। अब देखें इसमें 4 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 4 -6 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये 0 -0 करेंगे तो 0, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, इक्वल टू वाई। तो इस तरह से आपके पास ये वाई मैट्रिक्स की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो चुकी है। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स हमारे पास बना मैट्रिक्स 4 4 0 4, फिर वाई मैट्रिक्स आपने देखा कि उसकी वैल्यू क्या बनी ये वाला मैट्रिक्स आपके पास वाई मैट्रिक्स की वैल्यू बन गई। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने एक्स और वाई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। और फाइंड भी कैसे किए हैं कि हमने ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना हमारे पास, दो मैट्रिक्स इक्वेशंस एक्स और वाई में इन्वॉल्व, उन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने सिमल्टेनियसली सॉल्व किया। एक अननोन की वैल्यू हमारे पास आई है मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर उस वैल्यू को हमने इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में यूज़ किया, तो उससे हमारे पास दूसरे अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू भी आ गई जो कि वाई की थी, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई फाइंड आउट हो चुके हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको तीन मैट्रिसेस गिवन है, ए बी और सी, और साथ में सी और डी की वैल्यूज़ भी गिवन है कि सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू -4, ये कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और कहते हैं देन वेरीफाई दैट कि ये तीन पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में कहता है सी + डी × ए इज़ इक्वल टू सी ए + डी ए। तो ये आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो इस चीज़ के लिए देखें, आपके पास पहला पार्ट है, अगर हम पहले इसमें इसकी बात करते हैं सी + डी × ए की बात करें, तो चलें इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले ले लेता हूँ और राइट हैंड साइड फिर सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं आपके पास सेम आने चाहिए। अब देखा जाए तो सी आपके पास है 2 की इक्वल, डी है -4, ये लिख लेना यहाँ पर पुट कि सी की जगह आप 2 पुट करें, डी की जगह -4 पुट करें और ए की जगह पुट करें ए का मैट्रिक्स 2 -3 4 5, ये तीनों पुटिंग करें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा सी की जगह आ जाएगा सी की वैल्यू 2 + डी की जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू -4 ब्रैकेट, और ए की जगह आ जाएगा ए का मैट्रिक्स 2 -3 4 5। अब देखा जाए तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं ना, रियल नंबर्स, इनकी आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें
तो 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 3 4 5। अब देखें -2 जो है एक रियल नंबर है, तो एक रियल नंबर की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं कि उस रियल नंबर को उस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो -2 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ भी, यही -2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ भी, यही -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ भी, और यही -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ भी, और ये ब्रैकेट्स मैट्रिक्स की आ गई हैं। अच्छा अब देखें -2 से मल्टीप्लाई होकर के -4 ये आएगा आपके पास 6, ये बन जाएगा -8, और ये आपके पास आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, ठीक हो गया। अब आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, CA + DA। तो राइट हैंड साइड लिखें इसकी, राइट हैंड साइड है CA + DA। अब अगेन यहाँ पर आप इसमें पुटिंग करें C D और A की वैल्यूज़। तो पुट C = 2, D = -4 एंड A मैट्रिक्स 2 - 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब आपने ये काम करना है इसमें कि ये तीनों वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इस वाली साइड में पुट करके सिम्प्लीफाई करना है और देखना है कि रिज़ल्ट क्या बन रहा है। अगर तो रिज़ल्ट इस इक्वेशन के साथ सेम आया तो इट मीन्स कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाइड रिज़ल्ट है, प्रूफ हो जाएगा। तो अब इसके लिए देखते हैं हम C की जगह आ जाएगी C की वैल्यू 2, तो 2, और उसके बाद मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स लिख लें 2 - 3 4 5, फिर प्लस साइन है, D है आपके पास से -4, और A मैट्रिक्स 2 - 3 4 5 है। अब देखें 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करवा दें। 2 जो होगा इन चारों एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। चूँकि 2 जो है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन इस तरह परफॉर्म होती है कि वो रियल नंबर जाके मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 2 4, 2 3 -6, 2 4 8, 2 5 10। अब देखें आप इसको इधर भी परफॉर्म कर सकते हैं कि प्लस माइनस -4 लिख लें और सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर -4 की ही मल्टीप्लिकेशन आप अंदर इस मैट्रिक्स के साथ परफॉर्म कर दें, तो ये इधर फिर प्लस साइन आएगा। तो -4 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो -8 बन जाएगा। -4 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +12। -4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16, -4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये दो मैट्रिसेस की एडिशन है, एडिशन परफॉर्म करें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, ठीक है। ये एलिमेंट जो होगा इस एलिमेंट में, सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसमें और ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह देखें 4 प्लस इंटू -8 आ जाएगा। नेक्स्ट -6 + 12 आ जाएगा। फिर 8 प्लस -16 आ जाएगा। फिर 10 प्लस -12 आ जाएगा। 10 प्लस -20, ठीक हो गया। अब इनको ज़रा सिम्प्लीफाई करें तो ये 4 -8 करेंगे तो -8, -4, ठीक है। 4 -8 करने से आपके पास -4 बचेगा। -6 + 12 करेंगे तो +6 बचेगा। 8 -16 करेंगे तो -8 बचेगा। 10 -20 करेंगे तो -10 बचेगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसके राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। ये देखें आपके पास इक्वेशन 1 थी, लेफ्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट था, और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो इन दोनों के जो राइट हैंड साइड के रिजल्ट्स हैं, देखें ये वाला और ये वाला आपस में मैट्रिसेस बिल्कुल हूबहू सेम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, सी प्लस डी इंटू ए, ये इक्वल होगा सी ए प्लस डी ए के, ठीक है। तो इस तरह आपका जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें कहते हैं सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। तो अब ये रिज़ल्ट आपने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए देखें, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि सी इंटू ए प्लस बी है। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। सी आपके पास -2 है, सॉरी 2 है, और ए मैट्रिक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 2 -3 4 5, जबकि बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 5 -1 3। तो ये वैल्यूज पुट करें इस वाली साइड में। तो सी की जगह आ जाएगा सी की वैल्यू 2 होल ब्रैकेट, ए की जगह आ जाएगा ए का मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपके पास 2 -3 4 5, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस आ गया, बी की जगह बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स की जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 5 -1 3 होल ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, पहले ब्रैकेट जो है वो इन दो मैट्रिसेस के लिए अप्लाई हो रही है। तो इन मैट्रिसेस के लिए आपने पहले ये काम करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इसके बीच में आने वाला जो प्रोसेस होगा वो पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद बार बार नंबर को आपने देखना है उस ऐसे। तो ये 2 एज चलेगा। अब देखें, हम इसमें ये ब्रैकेट फिनिश करने जा रहे हैं। जब फिनिश करेंगे तो बीच वाला ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट कर देंगे। तो कौन सा ऑपरेशन यहाँ जो ऑपरेट हो रहा है, एडिशन का है। तो इन दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो 2 + 2, फिर -3 + 5, फिर 4 + -1, फिर 5 + 3, ठीक है। अब ब्रैकेट आप बार वाली क्लोज कर सकते हैं ये वाली जो। अब देखें ये 2 एज चलता जाएगा। 2 + 2 4, -3 + 4 5 करेंगे तो 2, ये 4 -1 करेंगे तो 3, ये 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 8, ये 4 आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बन चुका है। इसको आप भी कोई नंबर 1 नाम दे के फिलहाल इधर स्टॉप कर दें और राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अब राइट हैंड साइड आपके पास ये वाली है सी ए प्लस सी बी। तो राइट हैंड साइड आपके पास है सी ए प्लस सी बी। अब यहाँ पर भी आपने वैल्यूज पुट करनी है। सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू ए का मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे जी मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है आपके पास 2 5 -1 3, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज इधर पुट करें। सी की जगह आ जाएगी सी की वैल्यू 2, उसके बाद मैट्रिक्स ए, तो ये आ गया 2 -3 4 5 प्लस सी अगेन, तो सी की वैल्यू 2 है। बी की जगह बी की वैल्यू, बी का मैट्रिक्स है 2 5 -1 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब ये कोई भी रियल नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम उस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साथ उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, चाहे वो जितने भी ऑर्डर का हो। तो लिहाजा यहाँ पर 2 जो होगा इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा +4, ये आ जाएगा -6, ये बन जाएगा 8, और ये 2 5 10। इसके बाद जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10, सॉरी 2 4, फिर 2 5 से तो 2 5 10, 2 -1 से तो -2, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखा जाए तो इन मैट्रिसेस को आपने सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करते जाएं।
तो ये बन जाएगा आपके पास, देखें 4 + 4 करेंगे, ये -6 + 10, फिर 8 + -2, फिर ये 10 + 6 आ जाएगा। अच्छा ये बन जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा, ये -6 + 10 करेंगे तो 4, और ये 8 - 2 करेंगे तो 6, जबकि 10 + 6 करेंगे तो 16। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दें, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें कि क्या इन दोनों से जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स हैं, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या दोनों में सेम है। अगर तो सेम है तो फिर ये हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब देखें 8 इधर भी 8 है, 4 4 6 6 इधर 16 इधर 16, तो इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फ्राम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल राइट हैंड साइड के। तो हमारा रिज़ल्ट क्या था, लेफ्ट हैंड साइड वाला C × A + B, और राइट हैंड साइड वाला रिज़ल्ट था CA + CB। तो इस तरह हमारा ये रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें A, B और C ये तीनों मैट्रिसेस आपको गिवन हैं, जो कि तीनों के तीनों 3/3 आर्डर के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो कहता है कि कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल कि A + 2B 3A - 4B, और ये आपके पास ना टोटल 4 पार्ट्स हैं, ये आपने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जबकि A, B, C आपको गिवन है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 1 की, तो इसमें आपने क्या चीज़ कंप्यूट करनी है, A + 2B। ठीक है, तो A + 2B कंप्यूट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए A की वैल्यू, A का ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, A की जगह A का ये मैट्रिक्स आप पुट कर दें इधर, तो ये -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 आ गया। उसके बाद +2 × मैट्रिक्स B है, तो B की जगह B मैट्रिक्स पुट करें, 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये 2 जो है रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 3 = 6, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर के 6, 2 4 से मल्टीप्लाई होकर के 8 आ जाएगा, और 2 -3 से मल्टीप्लाई होकर के -6, 2 -4 से मल्टीप्लाई होकर के -8 आएगा, 2 0 से तो 0 ही आ जाएगा। अच्छा अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर लेंगे, तो -1 + 6 2 + -2। ठीक है, फिर 3 + 4 आ जाएगा, फिर 4 + -10 4 + -10, फिर 2 + 6 आ जाएगा, 2 + 6, फिर 0 + 8 आ जाएगा, और उसके बाद -3 + -6 आ जाएगा, -3 + -6, फिर 2 + -8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 + 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो मैट्रिसेस की एडिशन हो गई है। अब इसमें देख लें, सिम्प्लीफाई कर लें इसको, तो -1 + 6 करेंगे तो 5 ये आ जाएगा, ये देखें, +2 -2 0 आ जाएगा, 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 -10 करेंगे तो -6 बचेगा, 2 + 6 करेंगे तो 8, और 0 + 6 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 -6 करेंगे तो -9, 2 + -8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और 5 + 0 करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो यह आपके पास इस चीज़ का रिज़ल्ट आ गया A + 2B का। तो इस लिहाज से आपके पास ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। यहाँ पर आपका कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं।
अच्छा, इसमें अभी ये काम करेंगे, देखें ए की जगह ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें तो ये -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 माइनस साइन उसके बाद 4 है और बी की जगह बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें तो बी आपके पास 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को मल्टीप्लाई करवा दें। 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 3 से मल्टीप्लाई होकर तो 9 आ जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होकर के 12 आएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा, फिर 3 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 रहेगा, फिर 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होकर के 15 आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन बाहर रखें और सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8 आएगा, फिर 4 -5 से मल्टीप्लाई होकर के -20, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर के 12 आएगा और 4 4 से मल्टीप्लाई होकर के 16 आ जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट देखें तो 4 -3 से मल्टीप्लाई होकर के -12 आएगा, फिर 4 -4 से मल्टीप्लाई होकर के -16 और 4 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही रहेगा। अब देखा जाए तो ये दो मैट्रिसेस के बीच में माइनस साइन है तो इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर लें। तो इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोस्पोंडिंग एलिमेंट में से माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो -3 -12 -3 -12, फिर 6 -4, ठीक है, फिर 9 -8, फिर 12 -20, उसके बाद 6 -12, उसके बाद 0 -16, उसके बाद -9 -12, -9 -12, फिर 6 -16, फिर 15 -0। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये -3 -12 करेंगे तो माइनस का 15, फिर 6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 9 -8 करेंगे तो 1। अच्छा, इसी तरीके से 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 + 20 आ जाएगा, तो 12 + 20 जो होगा ये 22 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 6 -12 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, 0 -16 तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -9 माइनस प्लस, तो ये -9 + 12 करेंगे तो ये आपके पास +3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 6 माइनस प्लस और 16, 6 + 16, तो 6 + 16 जो होगा वो 22 आ जाएगा। नेक्स्ट 15 -0 करेंगे तो ये 15 ही बचेगा। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3A - 4B का आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में A + B - C है, तो ये परफॉर्म कर लेते हैं। A + B - C, तो इसके लिए देखें आपके पास ना मैट्रिसेस गिवन है A B और C, तो इनकी जगह इनके मैट्रिसेस पुट कर लें। तो जब यहाँ पर हम मैट्रिसेस पुट करेंगे तो A की जगह आ जाएगा A का मैट्रिक्स, देखें पहले ये ब्रैकेट भी है ना, तो इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स A आएगा। मैट्रिक्स A का आपके पास ये वाला है -1 2 3, फिर 4 2 0 -3 2 और ये वाला 5 प्लस साइन, उसके बाद फिर मैट्रिक्स B के ये वाला एलिमेंट है। ठीक हो गया, इसको लिख लें। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ठीक है, उसके बाद -C है, तो C मैट्रिक्स है आपके पास 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 और 3 है। तो अब देखिए इसमें ब्रैकेट वाला काम आपने सबसे पहले करना है। मतलब ये हुआ
कि पहले इन दो मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है, जो रिजल्ट बनेगा उसको फिर इसमें से माइनस कर देना है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए -1 3 में ऐड होगा, 2 बचेगा, 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आ जाएगा। इस तरह 4 -5 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो 5, 0 + 4 करेंगे तो 4, -3 + -3 करेंगे तो -6, 2 + -4 करेंगे तो -2, 5 + 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो मैट्रिसेस की हमने एडिशन ये परफॉर्म कर दी। उसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसको आप यहाँ पर लिख लें। तो ये मैट्रिक्स है आपके पास 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 एंड 3। अब इन दो मैट्रिसेस के बीच में देखें तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन है मीन्स कि इन दोनों को आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 2, अच्छा चल लिख लेते इसको, 1 माइनस इंटू -3, फिर 5 - 6 करेंगे, फिर -1 - 0 करेंगे, फिर 5 - 4 करेंगे, फिर 4 माइनस इंटू -1, तो 4 माइनस इंटू -1, तो 6 -6 -5 -6 -5, तो -2 -1, फिर 5 -3। तो हमने इसमें ये काम कर लिया कि हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दोनों मैट्रिसेस के अंदर उनको आपस में माइनस कर लिया। तो अब देखें इन तमाम एलिमेंट्स को अब सिम्प्लीफाई करें, 2 - 2 तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 4 आ जाएगा, 5 - 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर -1 -0 तो -1, ये आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -6 + 5 करेंगे तो -1 रह जाएगा। ठीक है, -2 -1 तो -3, 5 -3 करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ना, a + b इंटू -c वाला रिजल्ट। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, उसको देख लेते हैं। a + b + c। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अगेन आप a b और c की जगह इसके इनके मैट्रिसेस पुट करेंगे। तो वो आपके पास कौन कौन से मैट्रिसेस हैं? a की जगह मैट्रिक्स है आपके पास -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 प्लस साइन है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट लगा लें आप। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स लिखें 3 -1 2 -5 3 4, नेक्स्ट -3 -4 0 प्लस साइन है, और उसके बाद मैट्रिक्स सी है, सी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखें 2 -3 6 0 4 -1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट -5 1 3। तो ये हमने सारा एलिमेंट लिख लिए, मतलब मैट्रिसेस ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, सी की जगह सी मैट्रिक्स। ये ब्रैकेट बी और सी के दरम्यान में थी, तो ये ब्रैकेट आपके पास चल रही है। अब देखें ये मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर एज इट्स आ जाएगा। तो इन दो मैट्रिसेस की पहले एडिशन परफॉर्म होगी। उसकी वजह यह है कि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में मतलब ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो ब्रैकेट के अंडर आ रहे हैं। तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए इनके बीच में आने वाला जो प्रोसेस होगा पहले वो परफॉर्म करना है। तो वो एडिशन का है, तो इसको ऐड करें दोनों मैट्रिसेस को। तो ऐड करने के लिए देखें 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, -1 -3 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 2 + 6 करेंगे तो 8, उसके बाद -5 + 0 तो -5, 3 + 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा,
फिर 4 प्लस इंटू -1 करेंगे तो 4 मतलब 4 -1 आ जाएगा, तो वो 3 बचेगा। नेक्स्ट -3 -5 होगा तो -8, -4 प्लस इंटू 1 करेंगे तो -3, 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखा जाए तो ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगेन आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, तो -1 प्लस 5 करेंगे तो 4, 2 -4 करेंगे तो -2, 3 प्लस 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस -5 करेंगे तो -1, 2 प्लस 7 करेंगे तो 9, 0 प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट -3 प्लस -8 करेंगे तो -11, फिर 2 प्लस -3 करेंगे तो -1, 5 प्लस 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है प्रूव दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स, के ये दो पार्ट्स दिए हुए हैं। इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है या सी और डी गिवन है, तो इनमें जो कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का वो होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास था क्या, वो पहले हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये होता है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ में कि ए मैट्रिक्स को बी में ऐड करें या मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में ऐड करें तो आपके पास ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है। तो ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी है। तो मैट्रिक्स ये आपके पास ए की जगह ए मैट्रिक्स पुट करें जो कि 7 1 2 4 है, प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स यहाँ पर पुट करें 1 1 2 2 आ गया। इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन परफॉर्म करें, तो एडिशन के लिए 7 + 1 1 + 1 2 + 2 फिर 4 + 2, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करें तो 7 + 1 8 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। और राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड के लिए बी प्लस ए है ना, तो राइट हैंड साइड बी प्लस ए के लिए अब बी मैट्रिक्स आप पहले पुट करें। बी मैट्रिक्स आपके पास 1 2 2 2 सॉरी 1 1 2 2 और प्लस ए की जगह ए मैट्रिक्स है 7 1 2 4 7 1 2 4। इन दोनों को आप फिर से ऐड करें तो देखें 1 + 7 आ जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होता है ना, फिर ये इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है 1 1 को, तो 1 + 1 2 2 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2 + 2 ये 2 इस 4 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो राजा 2 + 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें 1 + 7 करेंगे तो 8, 1 + 1 तो 2, 2 + 2 4, 2 + 6 तो ये सॉरी 2 + 4 तो ये 6। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन में देखें तो देखें दोनों में जो दी गए मैट्रिसेस हैं आपके पास सेम आए हैं 8 2 4 6 8 2 4 6। तो देखें ये इस लिहाज से आपके पास इक्वेशन 1 और 2 की मदद से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस लिहाज से हमारा ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। इसमें आपको सी और डी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो सी और डी मैट्रिसेस के लिए ये आपके पास लॉ क्या बन जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है हमारे पास सी और डी मैट्रिसेस के लिए, सी मैट्रिक्स आपको क्या माने
और फिर डी मैट्रिक्स भी गिवन है, ठीक है। तो सी और डी के लिए कम्पैरेटिव ला क्या बनेगा, सी प्लस डी करें और डी प्लस सी करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट सेम होना चाहिए। तो ये अब आप यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स से आपके पास -3 4 -5 2 3 1, डी ए -3 -4 5 1 2 3। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या ये कम्पैरेटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट सी प्लस डी है, तो सी की जगह सी मैट्रिक्स पुट करें, -3 4 -5 2 3 1 प्लस डी की जगह डी मैट्रिक्स, तो -3 -4 5 1 2 3। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा दोनों मैट्रिक्स के। तो -3 प्लस -3 4 प्लस -4 -5 प्लस 5 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 प्लस 3। तो अब देखें ये क्या आ जाएगा, -3 करेंगे तो -6 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 4 -4, ठीक है। ये -5 5 0 आ जाएगा, फिर 2 + 1 करेंगे तो ये 3 + 2 5 1 + 3 4 आ जाएगा। इसको आप कोई नंबर 1 नाम दे दें। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड पर आपके पास है डी प्लस सी, तो अब डी की जगह डी मैट्रिक्स पे लिखा जाएगा। तो -3 -4 5 1 2 3 प्लस अब सी मैट्रिक्स की बारी है, तो सी मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, ठीक है। तो सी की जगह सी मैट्रिक्स लिखें, -3 4 -5 2 3 1। अब इन दोनों को ऐड करना है मैट्रिसेस को, तो हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो -3 में ऐड होगा, फिर -4 जो होगा वो ऐड होगा 4 में, फिर 5 जो होगा वो ऐड होगा -5 में, उसके बाद 1 ऐड होगा 2 में, फिर ये 2 ऐड होगा इस वाले 3 में, फिर ये 3 ऐड होगा इस वाले 1 में, 3 + 1। सिम्प्लीफाई कर लें, -3 -6 ये कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 0 5 -5 अगेन 0, ठीक है। फिर 1 + 2 करेंगे 3 2 + 3 करेंगे 5 और 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जो कि राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है। अब देखें इक्वेशन 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, तो दोनों तरफ आपके पास रिज़ल्ट सेम है, दोनों के रिज़ल्ट सेम है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, इसी के साथ आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहते हैं कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स जो है 2/2 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का है। तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना आपने इसका। तो देखें किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए आप उस मैट्रिक्स के जस्ट ये काम कर लें कि मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है ना, उन तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दें, जो पॉजिटिव के साथ है उनको नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव के साथ उनको पॉजिटिव के साथ कर लें। तो अब देखें यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन दिया गया है, इस मैट्रिक्स ए का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए जो होगा वो आपके पास क्या बनेगा, जस्ट आप इस मैट्रिक्स के अंदर जा कर के इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट के साइन चेंज कर दें। ये पॉजिटिव के साथ है, माइनस के साथ आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव के साथ है, माइनस के साथ आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी माइनस के साथ आ जाएगा, और ये साइन ये एलिमेंट भी पॉजिटिव के साथ है तो ये एलिमेंट भी माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट अब अगर हम बी पार्ट की तरफ चलें, सॉरी सेकेंड पार्ट की तरफ, तो उसमें बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए आप सेम ये काम करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ये क्या बन जाएगा, जो एलिमेंट पॉजिटिव के साथ है उसको नेगेटिव के साथ, जो नेगेटिव के साथ उसको पॉजिटिव के साथ कर लेंगे, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। तो ये प्लस ए है, माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए है, प्लस ए बन जाएगा, प्लस बी है तो माइनस बी,
ये माइनस सी है तो ये पॉजिटिव सी हो जाएगा, साइन चेंज कर दें, ठीक है। ये माइनस ए, ये पॉजिटिव बी, ये नेगेटिव एल, ये नेगेटिव एम, ये नेगेटिव एन। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्सेस आ गए हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो देखें, पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है। पहले हम देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है ना, कि एडिटिव इन्वर्स में मैट्रिसेस के अंदर हमने ये देखा था कि जब भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करें, ठीक है, चाहे ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, तो रिजल्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। तो फिर हम कहते हैं कि ये ए और बी मैट्रिसेस जो होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इन्वर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, हमने शो ये करना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो हैं ये दोनों एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास एडिटिव इन्वर्सेस कब बनेंगे, जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए। नल एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हों। उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। जस्ट ये हो कि उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों तो वो मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स होता है। तो अभी देखिए, हम ए और बी को ऐड करते हैं। अगर ए प्लस बी करने से रिजल्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स पुट करें 1 -2 3, प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स पुट करें -1 2 -3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें। ऐड करने से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस -1, फिर -2 जो होगा वो इस 2 में ऐड होगा, तो -2 + 2, फिर ये 3 जो होगा वो इस एलिमेंट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, लिहाजा ये इसमें ऐड होगा, तो 3 + -3, ठीक हो गया मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद देखें 1 - 1 करेंगे 0, -2 + 2 करेंगे 0, 3 -3 करेंगे तब भी 0। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो लिहाजा ये एक नल मैट्रिक्स आ गया ना, जिसको हम ओ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये a + b आपने परफॉर्म किया तो आपको नल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है, जो कि ये इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ना, कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को जब भी ऐड करते हैं तो उससे अगर तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया तो देन वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि हैंस ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका पहला पार्ट जो होगा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में आपको दो मैट्रिसेस गिवन हुए हैं। एक मैट्रिक्स सी है जो कि ए - बी - सी डी है, जबकि डी मैट्रिक्स है, ठीक है, -ए बी सी और -डी दिए हुए हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस के लिए आपने चेक करना है कि ये दोनों भी जो है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए इस तरह की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए ना। अब की बार यहाँ पर सी और डी मैट्रिसेस है तो हमने यहाँ पर सी + डी परफॉर्म करना है। तो सी + डी करने से अगर तो नल मैट्रिक्स आ गया तो सी और डी दोनों मैट्रिक्स जो होंगे वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। तो सी की जगह सी मैट्रिक्स पुट करें, ए - बी - सी डी, उसके बाद प्लस डी की जगह डी मैट्रिक्स -ए बी सी -डी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा, तो ए जो होगा वो -ए में ऐड होगा, फिर -बी जो होगा वो बी में ऐड होगा, -b + बी, फिर -सी में ऐड होगा, -c + सी, फिर डी जो होगा वो -डी में ऐड होगा, तो डी + डी, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो ये a - a करेंगे 0, -b + b करेंगे तब भी 0, -c + c करेंगे तब भी 0, d - d करेंगे तब भी 0। तो इस तरह से देखे जाए तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स हमें मिला जो कि जिसके तमाम एलिमेंट 0 आ गए। तो लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि अब आपके पास एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को हम ओ के साथ इग्नोर करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि c + d जो है वो ओ की इक्वल आ गया, ठीक है। मीन्स के सी + डी की आपने तो वो नल मैट्रिक्स आपके पास बन गया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी जो हैं वो एक दूसरे के
एक दूसरे क्या हैं, इन्वर्सेस हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, लिहाजा ये हमारी चीज़ प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में आपको ई और एफ दो मैट्रिसेस गिवन हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो हमने क्या काम करना होगा फिर इसमें, इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट देखना है कि वो नल मैट्रिक्स बन रहा है। अगर तो बन रहा है तो फिर हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, अदरवाइज़ नहीं है। तो देखें ई और एफ को ऐड करने के लिए ई की जगह ई मैट्रिक्स लिखेंगे और एफ की जगह एफ मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये मैं एक स्टेप जो है वो ट्रैक परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ई की जगह ई मैट्रिक्स, एफ की जगह एफ मैट्रिक्स। तो देखें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होंगे। तो 1 प्लस -1 आएगा, -2 प्लस 2 आएगा, ठीक है। फिर -4 किस में ऐड होगा, -4 4 में ऐड होगा। इस तरीके से 2 जो होगा -2 में ऐड होगा, 1 जो होगा -1 में ऐड होगा, 3 जो होगा वो -3 में ऐड होगा, ठीक है। -3 में ऐड होगा और 4 जो होगा इस -4 में ऐड होगा, 4 प्लस -4। फिर -2 2 में ऐड होगा। अब देखें 1 -1 0 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0, -4 प्लस 4 0, 2 -2 0, 1 -1 0, 3 -3 0, -3 प्लस 3 0, 4 -4 0, -2 प्लस 2 अगेन 0। तो ये अगेन आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिला जो कि कम्प्लीटली ज़ीरो है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स आ गया। तो ई प्लस एफ जो है ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कंडीशन जो है वो इन्वर्स मैट्रिसेस वाली जो है ना, एडिटिव इन्वर्स की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पर। तो लिहाजा आप कहेंगे कि दिस इम्प्लाइज या हैंस ई एंड एफ आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो रिज़ल्ट है वो भी वेरीफाई हो चुका है, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज में ये टोटल 11 ही क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज हमारी 2.3 वो भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।